अध्याय 18 मृग तृष्णा भाग 2। केट, अगर तुम यह सोच रही हो कि खुद गड्ढा खोदोगी तो तुम पागल हो गई हो। उसे तुम्हें आदेश देने का कोई हक नहीं है। उठो। कटरीना झुककर केट को उठाने की कोशिश करती हुई बोली, जो जमीन पर बैठकर खोदाई कर रही थी। माँ, हमें फिलहाल अच्छे से व्यवहार करना है। पिता मुझे ड्यूक से शादी कराने का तरीका निकाल ही लेंगे। केट ने अपनी माँ का हाथ झटकते हुए खुदाई जारी रखी। तभी मिट्टी में से एक केंचुआ निकल आया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाते हुए एक ओर गिर गई। यही कारण था कि मैंने तुमसे उठने के लिए कहा था, केट, कटरीना ने पीछे हटते हुए कहा, क्योंकि वह भी उस छोटे से कीड़े से डर गई थी। यह बेतुका है। यह बहुत घिनौना है। उम्मीद है कि यह सब अंत में सार्थक साबित होगा। मैं उसे मेरा हक छीनने नहीं दूंगी, केट ने एक लकड़ी से केंचुए को हटाते हुए कहा। पिता ने पहले ही एलेसांद्रा की शादी किसी और से करवाने की योजना बनाई है, ताकि वह एडगर से शादी न कर सके। सच में? उसने मुझे कुछ नहीं बताया, कटरीना ने हैरानी से कहा। तुम इसे गुप्त नहीं रख पाती? केट के पिता डेसमंड ने कहा। केट, एलेसांद्रा रसोई की तरफ जा रही है। यह काम किसी और से करवा लो। तुम? केट ने एक नौकरानी को बुलाया, जो पास से गुजर रही थी। वह अपनी जगह किसी और से यह घिनौना काम करवाने के लिए खुश थी। तुरंत अपने हाथों से यह गड्ढा खोदो। फिर एडगर चला गया या वह एलेसांद्रा के साथ रसोई में है। मुझे उस लड़की से बात करनी है। कटरीना, तुम नहीं कर सकती। ड्यूक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर हमने एलेसांद्रा से इन 2 दिनों में कोई छेड़छाड़ की तो वह हम दोनों को मार डालेगा। मैं उसकी बातों को हल्के में नहीं लेता, डेसमंड ने कहा। उसके गले पर एडगर की पकड़ का एहसास अभी भी ताज़ा था। उससे अच्छे से पेश आओ। कटरीना विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एडगर ने उसे धमकी दी थी। क्या एलेसांद्रा ने उस पर जादू कर दिया है? क्या वह सच में शापित है? मैंने कहा था कि हमें उसे बहुत पहले ही घर से निकाल देना चाहिए था, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब हमें क्या करना चाहिए, पिता? एडगर तो जैसे उसके वश में है, केट ने कहा। डेसमंड खुद भी स्थिति को समझने में असमर्थ था। वह सोचने लगा कि कहीं ड्यूक सच में एलेसांद्रा से पहली नज़र में तो प्रभावित नहीं हो गया। मैं एलेसांद्रा को यूं ही एडगर के साथ नहीं जाने दे सकता। वह उसके बड़े महल में रहेगी, केट ने हैरान होकर पूछा। पिता, उसने नाराजगी से पैर पटकते हुए कहा। यह उसके लिए एकदम अनुचित था कि एलेसांद्रा को एडगर के साथ विलासिता में रहने का मौका मिल रहा था। मैं तुम्हें एलेसांद्रा के साथ एक संरक्षक के रूप में भेजूंगा। यह तुम्हारे लिए ड्यूक के करीब जाने का एकमात्र अवसर है। इसे बर्बाद मत करना, केट। तुम्हें एडगर को रिझाना होगा। मुझे उसके बच्चे की मां बन जाना चाहिए ताकि वह मुझसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाए। हम सभी जानते हैं कि वह एलेसांद्रा के साथ नहीं सोएगा, लेकिन उसे किसी के साथ तो रहना ही होगा, केट ने कहा। केट, कटरीना ने उसे हिचकिचाते हुए टोका, पर डेसमंड सहमत था। उसे बस एक बार गर्भवती होना है। कटरीना को एलेसांद्रा को ड्यूक की पत्नी बनने की तुलना में केट का भविष्य अधिक महत्वपूर्ण लग रहा था। क्या तुम यह कर सकोगी, केट? बिल्कुल, मां। आखिर उसका अन्य विकल्प एलेसांद्रा ही होगी। आप सच में उसे मुझसे ऊपर रखना चाहेंगी? केट ने याद करते हुए कहा कि एडगर की मां पहले से ही उससे प्रभावित थी। मुझे अब अपनी सबसे सुंदर पोशाकें निकालनी चाहिए। मां, पिता, मुझे क्षमा करें। केट, पहले उस बिल्ली को दफना दो। और इन 2 दिनों में कुछ मूर्खता मत करना, डेसमंड ने कहा। पहले यह काम पूरा करो, एलेसांद्रा को सूचित करो, और फिर पैकिंग शुरू करो। केट खुशी से अपने कमरे में लौट गई। मृत बिल्ली को दफनाने के अलावा वह एक और चीज के लिए गई थी, जो एलेसांद्रा के कमरे में थी और जिसे दफन किया जाना चाहिए था। क्या वे सच में सोचते हैं कि मैं उसे मेरा हक छीनने दूंगी? केट ने दरवाज़ा खोला और उस गंध से नाक बंद करते हुए अपनी जगह पर मृत बिल्ली को खोजने लगी। उसे जल्दी ही वह पोशाक मिल गई जो उसने एलेसांद्रा की मां की शादी के लिए पहन रखी थी। तुमने इसे अब तक क्यों रखा हुआ था, एलेसांद्रा? केट ने उस पोशाक को एक बक्से के साथ लपेटकर गड्ढे में फेंक दिया।
अब इसे जल्दी से ढक दो, केट ने नौकरानी को आदेश दिया। पर, मेरी महिला, तुम्हें मुझे सवाल पूछने का हक किसने दिया? जैसा मैं कह रही हूं, वैसा ही करो वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। अगर कोई पूछे कि यह डिब्बा कौन लाया तो मैं कहूंगी कि तुमने लाया, और तुम क्या कहोगी? केट ने नौकरानी के हाथ पर पैर रखते हुए जवाब का इंतजार किया। मैंने इसे लाया, नौकरानी सुबकते हुए बोली। शानदार। तुम लोगों में समझदारी तो है। अब जल्दी करो, केट ने अपनी बाहें बांधकर खड़ी हो गई, उत्सुकता से उस पोशाक को दफन होते देखने के लिए।